में एक अलग जिम्मेदारी रहती है, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी रहती है। यहाँ व्यक्तिगत रूप से आप लोगों को टच करते हैं, आप एग्जीक्यूटिंग एजेंसी हो जाते हैं। काम करने का जो केंद्र से पैसा आता है उसको नीचे धरातल तक लगाने की जिम्मेदारी रहती है। तो एक राज्य सरकार का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो अब वो काम करने का भी अवसर मिलेगा। अब मोदी जी के साथ रहे 10 साल तक, वहाँ पे केंद्र सरकार का काम देखा, उसके हिस्सा रहे, अब ये भी अनुभव मिलेगा और ज़रूरी भी है। इसलिए कि देखिए पिछले 5 साल राजस्थान का जो बेहाल हुआ वो इसी वजह से तो हुआ कि जिसके पास साधन आ रहे हैं वो साधन तो नीचे लगा ही नहीं रहे, वो तो लूट मचा रखी है। ये बहुत ही क्रूशल एक सरकार हो जाती है, लिंक हो जाती है। केंद्र सरकार और जनता के बीच का जो बहुत महत्वपूर्ण लिंक है वो है राज्य की सरकार। अब उसमें यहाँ पर काम करने का अवसर मिलेगा। जैसे मैं कह रहा हूँ, जीत निश्चित है, प्रचंड जीत है राजस्थान के अंदर। कल योगी आदित्यनाथ जी आए थे और उन्होंने कहा कि बहुतों की विपक्षियों की जमानत जब्त होने वाली है। तो ये जोश और जज्बा है जनता में। राठौड़ साहब, मतदान कल होने वाला है, क्या अपील करना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो, क्योंकि मतदान ज़्यादा होगा तभी लोगों की भागीदारी सरकार बनाने में रहेगी। जी बिल्कुल, मैं सभी आपके माध्यम से जनता जनार्दन से ये आग्रह करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ। ये वो त्यौहार है जो 5 साल में एक बार आता है। आप सब, हम सब हर साल में आने वाला त्यौहार तो मनाते ही हैं और खूब धूमधाम। 2004 वो समय था, एथेंस ओलंपिक निशानेबाजी करते हुए राज्यवर्धन राठौड़ ने देश का सर ऊंचा किया था और उसके बाद बीजेपी का दामन थामा, जयपुर की ग्रामीण सीट से चुनाव जीते। उसके बाद अब एक बार फिर से बड़ा चैलेंज, बड़ी जिम्मेदारी है। एनएसयूआई के पूर्व माफ कीजिएगा प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी से इस वक्त उनका मुकाबला है जोटावाड़ सीट से और बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। लेकिन पूजा का रुख करते हैं क्योंकि पूजा जिस इलाके में मौजूद है वहां भी एक सांसद साहब विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं। इन सांसद साहब का जो कनेक्शन है वो योगी आदित्यनाथ से बड़ा मजबूत है। अब मैं ज्यादा पत्ते नहीं खोलूंगी, बाकी सारी जानकारी पूजा आपको देने वाली है। पूजा, गुड मॉर्निंग, कई हाल चाल है आपरा? राजस्थान में कई हाउ है? खम्मा गणी, हालचाल एकदम बढ़िया है। और देखिए, क्योंकि हालचाल इसलिए भी बढ़िया है, चुनावी दौर में हमने देखा था कि नेताओं की बयानबाजियों का सिलसिला हम दोनों तो बातचीत करती रहेंगी। आप जहां पर मौजूद हैं, बालकनाथ जी जहां से चुनाव लड़े वो खुद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बालकनाथ जी, खम्मा गणी हुकम, कैसे आपके हालचाल? जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। सुबह सवेरे आपके इलाके में वोटिंग की क्या खबर आ रही है? तादाद में लोग निकल रहे हैं? बहुत अच्छी है जी, और बहुत अच्छा उत्साह है लोगों में वोटिंग का। और आप देखेंगे कि भिवाड़ी नगर परिषद है जो कि एक शहर है पूरा, और उसमें बहुत ही ऐतिहासिक वोटिंग आज के दिन होने वाली है। अच्छा बालकनाथ जी, आप तो सांसद रहे हैं, विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं, कितना कॉन्फिडेंट आप हैं? मैं बहुत संतुष्ट हूँ बहुत अच्छे से, और क्योंकि अपने और माननीय प्रधानमंत्री जी के काम पर विश्वास है। और लोग बिल्कुल जैसे ऐसे मानो कि इंतजार में थे चुनाव के, इस भ्रष्ट कांग्रेस सरकार को हटाने के लिए। बालकनाथ जी, हमारी तरफ से आपको खूब सारी शुभकामनाएं। उम्मीदवार किसे चुनते हैं ये 3 दिसंबर को तय होगा, लेकिन शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और दिया कुमारी इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। बालकनाथ जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिया कुमारी खुद एक सांसद और एक बार फिर से विधायकी का चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतारी गई है। अच्छा, चेहरा बड़ा मजबूत है क्योंकि कहा जा रहा है कि राजघराना एक था वसुंधरा राजे जी वाला, और अब दिया कुमारी का भी नाम उसमें उस लिस्ट में जुड़ सकता है, यानी इनको सीएम के चेहरे के तौर पर देखा जा रहा है। और ये देखिए, वोट डालने के लिए, मतदान करने के लिए दिया कुमारी अपने इलाके में पहुंची है। चौगावकर जी, जितने भी सांसद मैदान में उतारे थे, दिया कुमारी जी की सीट सबसे सेफेस्ट सीट मानी जाती है। विद्याधर नगर से लड़ रही है। नरपत राजवी यहाँ से पहले भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, उन्हें चित्तौड़गढ़ जाना पड़ा और वहाँ पर भी उन्हें बड़ा विरोध का सामना करना पड़ रहा है। तो निश्चित रूप से दिया कुमारी जी को एक बहुत अच्छी सीट भारतीय जनता पार्टी ने दी और वो भी जयपुर की महारानी रही है। मुझे लग रहा है विद्याधर नगर से दिया कुमारी जी बड़े अंतर से चुनाव जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा चेहरा राजस्थान की राजनीति में बनेगी। मतलब इससे पहले तो माधोपुर से विधायक रह चुकी है ना? हाँ, रह चुकी। अभी राजसमंद सांसद है ना, उसके पहले विधायक रही है, राजसमंद से अभी सांसद है।
और अब विद्याधर नगर से लड़ रही है। फोर्थ के पीछे आपको क्या कारण नजर आ रहा है? चुनाव लड़वाने के पीछे। हाँ, बैक एंड फोर्थ मतलब समझ रहे, विधायक फिर सांसद, उसके बाद दोबारा विधायक। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक्सपेरिमेंट करती रहती है। जो अच्छे लीडर्स रहते हैं, जो जिन्हें भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि ये भविष्य के नेता बन सकते हैं, इन्हें क्षेत्र में सक्रिय ज़्यादा करना है, राज्य में ज़्यादा योगदान कर सकते हैं। हर चुनाव अलग होता है, हर राज्य अलग होता है। यहाँ के लोगों का जो मिजाज है वो रिवाज बदलने का रहेगा। इस बार पब्लिक चाहती है कि जो डिलीवर करते हैं, जो अपने बात पे कमिटेड रहते हैं, जिनकी एक विजन है, जिनकी रीति नीति लोगों को एक्सेप्टेबल है, उन दलों को, उन पार्टियों को मौका मिलता है। इसलिए कांग्रेस पार्टी को दोबारा मौका मिलेगा, मुझे पूरा विश्वास है। मुख्यमंत्री ने कहा था कि अंडर करंट चल रहा है, और वहीं पे वसुंधरा जी ने कहा कि जो अंडर करंट दिख रहा है वो सिर्फ 3 दिसंबर तक उनको दिखेगा। अब छोड़िए किसने क्या कहा, आज मतदान का दिन है, लोकतंत्र का पर्व है, सब लोग जाके अपने वोट को कास्ट करें और जो जनता का निर्णय होता है वो सही निर्णय होता है। मैं समझता हूँ उस पब्लिक से ज़्यादा समझदार और संजीदा कोई नहीं है, ना नेता ना पत्रकार, तो पब्लिक पे छोड़ देना चाहिए। पब्लिक मुझे लगता है कि पिछले 5 साल के कार्यकाल को देखेगी और भाजपा और कांग्रेस की वर्किंग को, नेताओं के आचरण को, और उस पर अपना आकलन करके मतदान करेगी। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार की सारी स्टेट राज या रिवाज बदलेगा, राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा? सर राज रिवाज भी ठीक है, 4000 नए वोटर हैं। देखो मैं बीकानेर की बात करूंगा आपसे, क्योंकि आप राजस्थान की बात कर चुके हो कि अंडर करंट चल रहा है। राज रिवाज और नए वोटर्स किस तरह से देखते हैं? बीकानेर जिले में तो मुझे ऐसा लगता है कि जिले की 7 सीटें हैं जी, और मेरे संसदीय क्षेत्र की टोटल 8 सीटें हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सभी सीटों पर भाजपा जीत रही है, सभी सीटों पर। आपने बहुत मेहनत की है सर। नहीं, सभी ने मेहनत की है जी, सभी कार्यक्रम से। चलो पहले वोट तो डालें, उसके बाद या वोट डालकर वो बकायदा गाड़ी में बैठी हैं, मीडिया से आजकल बातें कम करती हैं, लेकिन कोशिश हो रही है कि उनसे कुछ 2 बात कर ली जाए। इस बार ज्यादातर वो शांत रही हैं, लेकिन एक आखिरी तस्वीर ने बहुत सारी चीजों को, इनफैक्ट मेरे ख्याल से वो अंदर जाते हुए इस वक्त नजर आ रही है, खड़े हुए, और उन्होंने कहा संविधान सभा के सभी सदस्यों को कि हमारे बाद अफ्रीका और एशिया के बहुत से देश आजाद होने वाले हैं। अगर हम कुछ नया नहीं करेंगे तो वो देश जो हमारे बाद आजाद होंगे हमारा अनुसरण क्यों करेंगे? आप कहते हो कि अमेरिका में भी महिलाओं को मताधिकार लेट मिला, इंग्लैंड में भी लेट मिला। ठीक है, वो भूतकाल हो गया, आप दृष्टि भविष्य पे क्यों नहीं रख सकते हो? तो संविधान सभा के सभी सदस्य एकमत हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की इस बात से, और उन्होंने कहा एक वोट एक वैल्यू, वोट भी एक, उसकी वैल्यू भी एक, उसी से ही लोकतंत्र मजबूत होगा। और उन्होंने आगे ये भी कहा कि ये लोकतंत्र का पर्व है। आप अर्जुन राम मेघवाल सांसद हैं, अपने इलाके में बड़ा कॉन्फिडेंस जताते हुए नजर आ रहे हैं। बीकानेर जिला की 7 सीटों पर कह रहे हैं इस बार भयंकर भारी संख्या में मतदान होने वाला है, लेकिन फिर बात रिपोर्टर्स से शुरू होती है तो आप जानते हैं वो कहीं से कहीं पहुंच जाती है। आज तो आपको तस्वीरें दिखाने का दिन है, आज वोटर्स से अपील करने का दिन है कि आप तादाद में भारी संख्या में बाहर निकलिए, और ये तो हाथ जोड़कर भारत 24 की तरफ से आपको विनम्र निवेदन है कि अगर राजस्थान के उन इलाकों में आप मौजूद हैं जहां पर वोटिंग हो रही है तो जाइए, सबसे पहले अपना मतदान कीजिए। मत अधिकार आपका हक है, मतदान आपकी जिम्मेदारी है, उससे पीछे मत हटिए, वरना 5 साल बगैर उस उंगली के निशान के आप किसी भी शख्स से, किसी भी नेता से शिकायत नहीं कर पाएंगे। और ये स्क्रीन पर आप देखिए, इस वक्त वरुण जी भी हमें नजर आ रहे हैं। सीधा रुख करते हैं, वरुण जी आप वोट डाल दी दो कि नहीं? आवाज खमागणे हुकुम आप आदेश पालन कर दियो, पहली वोट डाल दियो, मार पोलिंग बूथ पे जा। बहुत खूब, ये देखिए वरुण जी ने सबसे पहले काम किया वोट डालने का। और वरुण जी वो तस्वीर फुल फ्रेम में दिखाऊं उससे पहले दिया कुमारी की वो तस्वीर आपके सामने रखना चाहती हूं जहां पर वो वोट डालने के लिए पहुंची हैं, और वो भी कुछ ऐसा ही अनुरोध करती हुई नजर आ रही है जैसा वरुण जी अनुरोध कर रहे हैं।
वो ये कह रहे हैं हर व्यक्ति को जाकर वोट करना प्रिया जी, अशोक गहलोत ने कहा कि इस बार 5 साल में सत्ता बदलने का रिवाज ऐसा नहीं देखने को मिलेगा, हमारी वापसी हो रही है। बिल्कुल बकवास कर रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। जैसा वो झूठ बोलते आए हैं 5 साल में, वैसे ही अभी भी झूठ ही बोल रहे हैं। बिल्कुल नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।